आज मैं आपको बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में समझाऊंगा कि अनुष्ठान क्या होता है, पावमान का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद पवमान महाविष्णु अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, और अंत में हमारे श्री गुरुनाथ दंडवते महाराज मठ में पावमानी महाविष्णु अनुष्ठान की समाप्ति यानी सांगता किस तरीके से मनाई जाती है। सरल भाषा में समझें तो अनुष्ठान का मतलब होता है व्रत आचरण करके किसी मंत्र या सूक्त का पाठ विशिष्ट संख्या में दोहराना। उदाहरणार्थ, किसी एक मंत्र का जाप विशिष्ट संख्या में विशिष्ट दिनों के लिए विशिष्ट संख्या पूर्ति के हेतु से सारे व्रत आचरण करके पूरा करना, जैसा कि ब्रह्मचारी अवस्था में रहना, एक समय भोजन करना या फिर हविष्यान्न का सेवन करना या फिर सिर्फ दूध का सेवन करना इत्यादि इत्यादि नियमों का पालन। जिस तरह गणपति भगवान की प्रशंसा करने के लिए या उनकी स्तुति करने के लिए या फिर अभिषेक करने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाता है, या फिर दुर्गा देवी या लक्ष्मी देवी के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु के लिए पावमान सूक्त का पाठ किया जाता है। अब समझते हैं कि महाविष्णु पावमान क्या होता है। एक आवर्तन करेंगे तो उसे पावमानी कहा जाता है। 12 आवर्तन करेंगे तो उसे द्वादशीनी कहा जाता है। 24 आवर्तन करेंगे तो उसे लघु विष्णु कहा जाता है। और 24 गुना 12 करेंगे तो 288 आवर्तन इसे महाविष्णु कहा जाता है। श्री सतगुरु नाथ बाबा दंडवती महाराज मठ में पावमान अनुष्ठान का ये चौथा साल है। हर साल की तरह सतगुरु जी की कृपा से बिना किसी ब्राह्मण की मदद लिए ये सेवा मेरे अकेले से की जाती है। रोज 12 दिन तक सवेरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अनुष्ठान होता है। उसके बाद गुरुजी के समाधि के ऊपर लक्ष्मी पद्मावती वेंकटेश, जो हमारे कुल देवता हैं, उनकी प्रतिमा रख के और समाधि के सामने उनके पुत्र तथा शिष्य प्रभुनाथ महाराज जी की समाधि के ऊपर लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम शिला रख के अभिषेक किया जाता है। उसके बाद नैवेद्य दिखा के पूजा और आरती से समापन हो जाता है। अब मैं आपको इस सांगता समापन का विवरण बताता हूँ। सुबह काकड़ा आरती के वक्त सभी सुहासिनियों के तरफ से श्री गुरुजी की समाधि को औक्षण, अभिषेक और एक आवर्तन किया जाता है। उसके बाद भगवान की ये संरचना की जाती है कि ये विष्णु स्वरूप हमारे गुरु हैं, तो उसी प्रकार उन्हें वेंकटेश जी का रूप दिया है और गरुड़ जी का रूप उनके पुत्र तथा शिष्य उनको दिया गया है। उसके बाद जितनी भी तिरुपति बालाजी मंदिर में भोग चढ़ाए जाते हैं, अन्न प्रसाद वह नैवेद्य दिखाया जाता है। उसके बाद महामंगल आरती और फिर सभी भक्त जितने भी आए हुए हैं उन सभी को महाप्रसाद दिया जाता है और इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको समझने के लिए आसान रही हो और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक बार हमारे मठ जरूर आइए और इस अनुभव का लाभ लीजिए। हमारे द्वार आप सभी के लिए हमेशा खुले हैं। जय श्री गुरुनाथ। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, आनंद निलय वर परिपालका, श्री वेंकटेश श्रित संबंधा, सेवा भाग्यम देहि मुकुंदा। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, आनंद निलय वर परिपालका। మల్లె మరుమల్లె మధుర మందార మనోరంజితాలు, చంపక పారిజాత చామంతి జాజి విరజాజి సంపెంగలు, హరిత హరిద్ర బిల్వ తులసీ దళాలు,
अखिलांड कोटि ब्रह्मांड